नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं एक विशेष प्रोग्राम सोने पर। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे सोने पर और सोने में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोना लखटकिया होने जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर केवल एक छोटी सी दूरी यहां पर बची है, केवल मात्र 4,000 से 5,000 रुपए की ये दूरी है। और जैसे ही 4,000 से 5,000 का उछाल यहां सोने के अंदर में दिखाई देता है तो निश्चित तौर के ऊपर पे ये लखटकिया हो जाएगा, 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएगा। जी हां, इसकी कितनी संभावनाएं हैं इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही एक बाजार के अंदर में और बात निकल करके जो सामने आ रही है वो ये निकल करके आ रही है कि क्या सोना यहां पर फिसल भी सकता है, क्या सोना 60,000 रुपए के नीचे भी आ सकता है। इन सब बातों पर हम यहां पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एंजिल वन लिमिटेड से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमर सिंह जी मुंबई से इस समय पर जुड़ रहे हैं। अमर जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी धन्यवाद सुरेश जी। जी अमर जी, मेरा पहला सवाल आपसे, सोना लखटकिया कब तक आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 महीनों में और यूं माने कि 18 महीनों में करीब करीब हमने 63% का यहां पर उछाल देखा। और जो सोना 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था 2023 में की मैं बात कर रहा हूं, वो अब 95,000 रुपए के ऊपरी स्तर दिखा रहा है। इसके बाद 2025 के अंदर में आपको सोना क्या लगता है? देखिए, सोना जो है एक काफी समय से कंसोलिडेशन में चल रहा था कुछ वर्षों से। पर जो इधर जो ट्रिगर्स हुए हैं, जी। चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ वॉर है उसको लेके, कंसर्न्स कि यूएस में रिसेशन हो सकता है उसको लेके, इसके अलावा जो करेंसीज हैं उनमें डेप्रिसिएशन हम लोगों ने काफी देखा। तो जी। उसका एक बेनिफिट जो है वो, बिकॉज बेसिकली जब भी किसी एसेट क्लास में कोई मेजर बुल रैली होती है या फिर कोई एसेट क्लास रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फैक्टर्स या फंडामेंटल ट्रिगर्स रहते हैं, जो ठीक है। फिलहाल अभी सोने के पक्ष में है। इस हाँ। कारण से यदि आप देखेंगे, चाहे वो फिजिकल डिमांड हो, तो यदि इंडिया की ही बात करूं तो जो इंडिया में ईटीएफ्स में इधर मार्च में जाके कुछ विड्रॉल आउटफ्लोज हुआ, अदरवाइज पिछले 12 महीने में इनफ्लोज ही रहा है। तो जो हाँ। स्मार्ट मनी है दैट हैज मूव्ड इनटू गोल्ड अलॉट। दूसरी बात यह है कि यदि ग्लोबल ईटीएफ्स की बात करूं, गोल्ड की जो ग्लोबल ईटीएफ्स है तो उनमें भी जो है वो बाइंग इंटरेस्ट रहा है। और जो पूरे और यदि मैं स्पेसिफिकली चाइना की बात करूं तो चाइना हैज बीन वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। और यदि ग्लोबल सारे ईटीएफ्स की बात करूं तो जो ग्लोबल ईटीएफ्स की जो मंथ एंड मतलब मार्च मंथ में जो उनकी होल्डिंग्स थी दैट वाज क्लोज टू 345-350 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गोल्ड थी। मतलब वो रफली 3,500 टन की होल्डिंग्स उनकी थी। तो ये जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ती बढ़ती जा रही है। और चाइना में भी जो बाइंग इंटरेस्ट चल रही है ईटीएफ्स में, वो भी दैट इज आल्सो अ वेरी पॉजिटिव ट्रिगर फॉर गोल्ड प्राइसेस। इस कारण से गोल्ड में हम लोगों ने रिकॉर्ड रैली देखी। गोल्ड जो है अभी करेंटली $3,300, टर्म्स में बात करूं तो $3,300 पर ट्रॉय आउंस। रुपी में बात करूं तो आपने सही कहा, लाख से 2-4-5 हजार ही नीचे है, समवेयर अराउंड 95,000। और जो सेक्युलर बुल मार्केट गोल्ड में है दैट इज डेफिनेटली इंटैक्ट। दूसरी बात, इस लेवल पे जब भी कोई भी एसेट क्लास ट्रेड करता है तो आपको वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि दोनों साइड मार्केट में, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी तो तेजी से आएगी और फिर बाइंग भी आएगी। यदि कुछ फ्रेश फिगर रहता है तो वो आएगी। तो ये जो ट्रम्प फैक्टर है वो एक मेजर ट्रिगर के रूप में काम किया है गोल्ड प्राइसेस को रैली करने में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये जरूर क्लैरिटी आ रही है कि यूएस और चाइना में जो टैरिफ वॉर है उसमें एक मतलब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि एकदम सुलझ जाएगा, बट वो उस दिशा में जरूर कदम उठाए जा रहे हैं, विच इज गुड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। अब वो गोल्ड के लिए कितना गुड रहता है वो अलग बात है, बिकॉज गोल्ड को यदि आप देखें तो गोल्ड इज अ सेफ हेवन एसेट। गोल्ड जियोपॉलिटिकल टेंशन होते हैं तो गोल्ड बेनिफिट करता है। तो अभी ये जो सेफ हेवन एसेट क्लास वाली जो माइंडसेट है इन्वेस्टर्स की, वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है गोल्ड में
निवेश करने को। और जब तक ये फिजिकल डिमांड गोल्ड में अभी हम देखेंगे, जबकि आप देखेंगे कि अभी फिजिकल डिमांड जो इंडिया में जो गोल्ड की डिमांड रहती है वो सेकेंड हाफ के बाद ज्यादा रहती है, और अभी अक्षय तृतीया है तो डेफिनेटली देयर विल बी डिमांड। बट अदरवाइज मैं ये मानता हूं कि ट्रिगर्स पॉजिटिव है, गोल्ड में रैली रह सकती है। रूपी की भी बात करूं तो रूपी में भी हम लोगों ने शार्प डेप्रिसिएशन देखा टुवर्ड्स 88 89, उसके बाद फिर अप्रिशिएट भी किया टुवर्ड्स 85 86। तो अर्लियर रूपी जो था वो 82 83 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा था, तो वहां से हम लोगों ने एक अच्छी डेप्रिसिएशन देखी। तो उसका भी बेनिफिट जो है डॉलर टर्म्स में गोल्ड को जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक बेनिफिट गोल्ड प्राइसेस में हमें देखने को मिलता है। तो अभी अभी आपको क्या लगता है, जैसे अभी आप की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी आप और भी रैली देख रहे हैं, ये रैली कहां तक कंटिन्यूटी में जा सकती है? देखिए, यदि मैं जो फंडामेंटल फैक्टर्स को देखूं तो जैसा मैंने कहा कि जो कंटिन्यूअस फिजिकल बाइंग हो रही है वो भी स्मार्ट मनी के द्वारा जिसे ईटीएफ्स कहते हैं प्राइमरली, वहां जो है वो दैट इज स्टिल पॉजिटिव। अभी जरूर मैं जैसा मैंने कहा कि इंडिया की बात करूं तो मार्च में हम लोगों ने जितने भी ईटीएफ्स इंडिया में गोल्ड ईटीएफ्स हैं करीब 77-80 करोड़ की हम लोगों ने आउटफ्लो देखी। उससे पहले लगातार 10 महीने हम लोगों ने कंटिन्यूअस इनफ्लो देखा। तो वो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर इस लेवल पे हो रही है, बिकॉज गोल्ड ने जो रिटर्न्स दिए हैं, यदि मैं ईयर टिल डेट ही बात करूं तो समवेयर अराउंड 24-25% ईयर टिल डेट रिटर्न्स गोल्ड ने जनरेट किया है। तो कहीं ना कहीं वो क्लियर ये एक आपको बताता है कि गोल्ड में रैली इज डेफिनेटली देयर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रैली। तो जो निवेशक हैं जिन्होंने निवेश किया है वो इतने शॉर्ट टर्म में जो रैली हुई है तो उसका वो बेनिफिट भी ले रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी देख रहे हैं। बट मैं ये मानता हूं कि गोल्ड का ट्रेंड अभी भी काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है। डॉलर पे हमें डॉलर टर्म्स में ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसके हिसाब से ही यहाँ की जो गोल्ड प्राइसेस है इंडिया की डिटरमाइन होती है। तो डॉलर टर्म्स में अभी 30, बिकॉज पहले क्या था 3000 3100 मेजर सपोर्ट जोन के रूप में रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, नाउ दैट हैज टर्न टू सपोर्ट। तो कहीं ना कहीं अपसाइड में 3450 3500 डॉलर टर्म्स में हमें देखने को मिलता है। यदि उसे रुपी में कन्वर्ट करें तो विल बी वेरी क्लोज टू द 1 लाख मार्क। राइट, मैं कुछ डाटा यहाँ पर अभी फाइंड आउट कर रहा था। 1964 के अंदर में सोना जो था वो 63 रुपए पर टन ग्राम था अमर जी, और 1974 के अंदर में ये सोना 506 रुपए पर टन ग्राम हुआ 10 साल के बाद। और 2000 के अंदर सन 2000 में यानी कि तकरीबन 26 साल के बाद सोने का प्राइस 4400 रुपए पर टन ग्राम हुआ, यानी 8 गुना। ये 8 गुना होने में इसको तकरीबन साल लगे 26। फिर उसके बाद 10 साल का अगर मैं इंटरवल लेता हूं, 2010 के अंदर में सोने के प्राइस बढ़ करके हो गए 10,800 रुपए पर टन ग्राम। 2020 में फिर उसके नेक्स्ट जो 10 इयर्स का जो पीरियड था उसमें 10,800 से सीधी से छलांग लगाई 48,651 रुपए एवरेज जो उस साल का रहा, वो 48,651 रुपए पर टन ग्राम का रहा। अब 2025 के अंदर में ये सोना 2020 से और 25 के अंदर 5 साल का ये इंटरवल है। इस 5 साल के अंदर कमोवेश ये दोगुना की तरफ बढ़ रहा है। 95,600 रुपए को ये क्रॉस कर चुका है। अब 95,661 रुपए का जो हाई लगा था, इसमें 2025 के अंदर में अभी आपके पास में कमोवेश 8 महीने का अंतराल अभी बचा हुआ है। इस 8 महीने के अंदर क्या आपको ये लगता है कि सोना जो है वो 1,20,000, 1,30,000 या 1.5 लाख रुपया भी हो सकता है, जिस तरीके की इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल टेंशन इस समय पर हम देख रहे हैं? देखिए, ये कहना तो फिलहाल मुश्किल होगा, बिकॉज गोल्ड में जिस तरह की अभी मूवमेंट हम लोगों ने देखी है वो ट्रम्प फैक्टर एक मेजर फैक्टर रहा है। तो और जिस कारण से हम लोगों ने क्या देखा है कि जो ट्रेजरी बॉन्ड्स, जो यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो करीब 4.5 के आसपास हैं। तो रिस्क फ्री रिटर्न जिसे कहते हैं, तो काफी मनी जो है वो वहां फ्लो किया, जिससे वो डॉलर स्ट्रेंथन हुआ। और फिर उसके बाद ये जो अनसर्टेनिटी अभी फिलहाल बनी है, इसका जरूर गोल्ड को एक फायदा तो है। और मैं ये मानता हूं कि
यदि आप मुझसे पूछे तो मैं तो गोल्ड को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। मेरी शादी को भी 20 साल हुए हैं, तो उस समय गोल्ड की जो कीमत थी वो 5-6 हजार रुपए थी। तो गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। यदि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो गोल्ड तो हर एक इन्वेस्टर को, चाहे वो इक्विटी में जितना भी एक्टिव हो, गोल्ड शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। मैं तो बोलता हूँ 8 to 10% आपके पोर्टफोलियो में जरूर गोल्ड होना चाहिए, जिस भी फॉर्म में आप रखें। यू विल नेवर बी अ लूजर, वो तो 100% है। दूसरी बात है कि गोल्ड जो है अभी जो 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 आपने कहा जियोपॉलिटिकल टेंशन बिकॉज ऑफ टैरिफ्स, वो है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो यूएस इज बिकमिंग वेरी हार्ड ऑन ईरान, तो वो एक फैक्टर है। तो गोल्ड इज अ सेफ हेवन एसेट प्लस हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो यूएस में ये भी कंसर्न्स है कि कहीं जो टैरिफ्स के कारण यूएस में इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आता है, जिससे रिसेशन की चांसेस बढ़ सकती हैं, तो देन ऑल्सो गोल्ड विल बी अ गेनर। तो ये, और इस कारण से फिजिकल जो बाइंग हुई है ईटीएफ्स में, वो बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव मैसेज दे रहा है अभी भी। तो मैं ये मानता हूं कि गोल्ड को यदि लॉन्ग टर्म कोई निवेश करते हैं, एज एसआईपी करें, मंथली क्वार्टरली, जैसे जिस तरह से भी करें, यू विल नॉट बी अ लूजर, दैट इज फॉर श्योर। और अभी जैसे हम लोगों ने इक्विटी मार्केट्स में देखा कि इक्विटी मार्केट्स हैव अंडर परफॉर्म, गोल्ड हैज आउट परफॉर्म। तो मैं ये जरूर मानता हूं कि गोल्ड में निवेश जरूर करें। और लॉन्ग टर्म में तो, बिकॉज ये आप देखिए कि गोल्ड को यदि आपने आपने बहुत अच्छे तरीके से हिस्टोरिकल प्राइसिंग की है, तो गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड विल डेफिनेटली रीच 1,50,000 ऑल्सो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिग क्वेश्चन इज कि वो कितने साल में पहुंचता है और क्या ट्रिगर्स रहेंगे, that no one can say as of today. But yes, gold definitely has I would say bright future ahead. इसमें जब भी करेक्शन आए तो जरूर बाय करके इसमें चलना चाहिए, और लॉन्ग टर्म आप रखते हैं तो यू विल नॉट बी अ लूजर फॉर श्योर। मैं कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और उसमें कुछ एक एनालिस्ट के कमेंट्स हैं। उनका ये मानना है कि 43% तक गोल्ड क्रैश हो सकता है, यहां से 1 लाख रुपए के आसपास जा करके गोल्ड वापस से 30 से 40 हजार रुपए की एक बड़ी करेक्शन दे सकता है, यानी कि 60 हजार रुपए के नीचे भी फिसल सकता है गोल्ड। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। काफी चैनल्स के ऊपर भी हमने ये रिपोर्ट्स देखी, काफी न्यूज़पेपर्स के अंदर भी हम इन दिनों के अंदर में ये रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई के अंदर में गोल्ड 40-50% तक फिसल सकता है? देखिए, यदि गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में जरूर देखिए, करेक्शन दो तरह के होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म करेक्शन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म करेक्शन, या फिर एक शॉर्ट टर्म रैली और एक होती है लॉन्ग टर्म रैली। हाँ। गोल्ड में अभी हम लोगों ने जो रैली इधर देखी है, वो कहीं ना, वो जैसा मैंने पहले कहा कि वो मेजर फैक्टर्स के कारण, फंडामेंटल जो ट्रिगर्स रहे, उन कारणों से गोल्ड में वो रैली अभी चल रही है, क्योंकि फिजिकल डिमांड रही है, और जो सेफ हेवन एसेट वाला जो मंत्र है, उस पे काफी जो निवेशक हैं उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। ये जरूर है कि यदि सपोज मामला सुलझता है बिटवीन यूएस एंड चाइना टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वहां नरमी आती है, इक्विटी मार्केट्स थोड़ा आउट परफॉर्म करने लगते हैं, तो गोल्ड में जो इंटरेस्ट है, बिकॉज जो निवेशक हैं वो गोल्ड में भी रखते हैं और इक्विटीज में भी रखते हैं, तो वो थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। तो करेक्शन इफ इट हैपेंस, इट विल बी बैक्ड बाय सम दो चीजें, या तो प्रॉफिट, बिकॉज अभी क्या हुआ है, गोल्ड में रैली बहुत शार्प हुई है, तो बहुत लोग गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग, जैसे अभी हम लोगों ने सिल्वर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी इधर देखी है। यदि हम लोग सिल्वर के मूवमेंट में देखें तो करीब 15-20 हजार की मूवमेंट हम लोगों ने सिल्वर में देखी है इधर रिसेंटली। तो वोलेटिलिटी, जब भी कोई भी मार्केट रिकॉर्ड लेवल्स पे ट्रेड करता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वोलेटिलिटी। तो मैं ये मानता हूं कि गोल्ड में यदि करेक्शन होती भी है तो दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड यू शुड लुक एट इट फ्रॉम अ 3 to 5 year, 5 to 10 year perspective. It's always a good way to look at. इस लेवल पे जरूर एंट्री में यू हैव टू बी स्लाइटली कॉशियस, बिकॉज अभी आप एंटर कर रहे हो, यहीं से करेक्शन होती है, तो दैट कैन बी शार्प। तो मैं ये मानता हूं कि करेक्शंस पे यू शुड एंटर, और यदि अभी आप गोल्ड पे आपकी पोजीशंस है तो मे बी 20%, 30% यू कैन लुक एट बुकिंग प्रॉफिट्स, रेस्ट को आप ट्रेल कर सकते हैं। दैट्स इट। और जिस किसी ने अगर नई इन्वेस्टमेंट लेनी हो, फिजिकल बाइंग करनी हो, क्या ये समय उपयुक्त है? मान लीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि अभी शादियों का साया भी आने वाला है,
और हिंदुस्तान के अंदर तो ये प्रथा है कि शादी है यानी कि उसके अंदर में सोने की बाइंग होगी होगी, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, ये डिपेंड करता है। अब दो इश्यूज यहां पर निकल करके आते हैं। एक, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो लोग हैं या मिडिल क्लास के जो लोग हैं, अब क्या उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है गोल्ड को परचेज करने की, पहले उनकी कैपेसिटी ठीक ठाक थी, पहले 1 लाख रुपए के अंदर में उनको 4 तोले तक का सोना आ जाता था, यानी 40 ग्राम तक ले आते थे। अब यहां पर 10 ग्राम मुश्किल आएगा। तो इस केमिस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? दूसरी सबसे बड़ी चीज, क्या सिल्वर और गोल्ड का जो रेशियो था बीच के अंदर में, जो एक रेशियो चल रहा था, जो दोनों का कंपोनेंट था, उसके ऊपर पे आपके क्या व्यूज हैं? तो देखिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मेजॉरिटी लोगों के लिए अब नाउ सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, बिकॉज गोल्ड की जो प्राइसेस हो गई हैं, यू आर राइट, और रैली भी इतनी हुई है, और जो ज्वेलरी भी लेना चाहती हैं लेडीज, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप में बिलोंग करती हैं, वो दे विल थिंक ट्वाइस, इवन आई वुड से द हायर इन इनकम ग्रुप, और दे विल आल्सो थिंक ट्वाइस कि इस लेवल पे बाय करें या वो थोड़ा सा पुल बैक करें, थोड़े समय रुक के इंतजार करके करेक्शन के बाद बाइंग करें। तो यू आर राइट देयर। मैं ये मानता हूं कि अभी इधर कुछ सालों में सिल्वर ज्वेलरी की भी एक अच्छी खासी डिमांड और क्रेज बढ़ी है, और द क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी विच हैज कम अप इन सिल्वर इज ऑल्सो एक्सेप्शनल, मतलब इन टर्म्स ऑफ द वे इट इज क्रिएटेड। बट ये जरूर है कि जैसे गोल्ड में वी हैव दिस स्टैंडर्ड गोल्ड की जो स्टैंडर्ड है, BIS की जो हॉलमार्क है, वो कहीं ना कहीं वील हैव टू सी कि यदि गोइंग फॉरवर्ड बाकी मेटल्स में भी वो आए, वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसा है क्या, बिकॉज प्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल दीज मेटल्स। कि जो भी लोग कहीं भी खरीद रहे हैं, वो कैसा गोल्ड खरीद रहे हैं, कैसा सिल्वर खरीद रहे हैं, वो उसमें प्योरिटी कितनी है, इम्प्योरिटी कितनी है, ताकि लोग जो है वो जो वैल्यू फॉर मनी जिसे कहते हैं वो उन्हें जरूर मिले। तो वो सब एक एरिया है वेयर अ लॉट ऑफ वर्क डेफिनेटली नीड्स टू बी डन। बट मैं ये मानता हूं कि सिल्वर इज डेफिनेटली अनदर ऑप्शन फॉर पीपल लुकिंग एट दिस, बट गोल्ड इज गोल्ड। गोल्ड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि आप ओलंपिक में, इट इज ओलंपिक गोल्ड, सिल्वर एंड देन ब्रॉन्ज। तो उसी तरह से जो जो गरीब से गरीब आदमी भी है, वो ये चाहता है कि कुछ गोल्ड तो वो जरूर किसी तरह से वो बाय कर पाए। बट ये जरूर है कि इट इज बिकमिंग टफर डे बाय डे, नो डाउट अबाउट इट। राइट। जिन लोगों को अभी खरीदना है, क्या उन्हें अभी खरीदना चाहिए या अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी रखनी चाहिए? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिन्हें गोल्ड सपोज वो खरीदना चाहते हैं, तो मतलब थोड़ा सा रुक के खरीद सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि एकदम जरूरत ही है कि यू हैव टू बाय गोल्ड, देयर इज नो वे आउट, तो देन यू कांट हेल्प इट। अदरवाइज थोड़ा सा रुक के 20-30% खरीदिए फिलहाल, और उसके बाद कुछ समय, एक आध महीने के अंदर थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। या ये क्वार्टर जो है, अप्रैल में जून क्वार्टर, इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर बुलियन और अदर मेटल्स, बट ऑल्सो फॉर द इक्विटी मार्केट्स, बिकॉज इसमें मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स की क्लैरिटी आएगी। और जो ये सब जो ट्रेड टैरिफ वॉर्स जो हैं, उस पर भी काफी क्लैरिटी आ जाएगी, तो दैट विल बी गुड। तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा रुक के करें, रुक नहीं सकते हैं तो गो इन फेजेस पे बाइंग कीजिए, दैट विल बी बेटर। अगर अमर जी, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि ETF के अंदर में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और जिस क्वांटम के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या इन ETF फंड हाउसेस के पास में उस क्वांटम के अंदर में उसके अगेंस्ट में गोल्ड अवेलेबल है? क्या इसी वजह से तो गोल्ड के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे? क्योंकि जो रिजर्व्स गवर्नमेंट्स भी दिखा रही थी, ऐसी खबरें हैं बाजार के अंदर कि कुछ कंट्रीज ने जो डेटा प्रेजेंट किए अपने गोल्ड रिजर्व्स के, और उसके अगेंस्ट में जो उन्होंने बॉन्ड्स इश्यू किए, तो वो शायद उनके पास में उतना गोल्ड है नहीं, जो कि पेपर्स के अंदर ही सिर्फ दिखाई देता है। और कमोबेश ऐसी ही कुछ हालत ETF फंड्स की भी है कि उनके पास में इतना शायद उसके अगेंस्ट में गोल्ड नहीं होगा जितना उन्होंने पेपर करेंसी
उनको इश्यू कर दी है। और अगर आज उस तारीख के अंदर में, आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूं, कि आज अगर सभी अपने ईटीएफ जो पेपर्स हैं उसके अगेंस्ट में उनसे फिजिकल गोल्ड लेने चले जाएं तो शायद इतना गोल्ड उनके पास नहीं होगा। तो देखिए, जो भी ईटीएफ्स रहते हैं कहीं ना कहीं वो दैट इज मोर फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। आपको ये बात का और लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो और ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ईटीएफ शुड हैव दैट इक्विवेलेंट ऑफ गोल्ड, बिकॉज अदरवाइज वो नहीं उसमें हेज करके वो अपनी पोजीशन नहीं बनाते हैं इक्विवेलेंट का, और गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाता है तो देन दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर एनी ईटीएफ anywhere in the world. So they will have to have that equivalent, because जब आप रिडीम करते हैं अपने ETFs को तो you will be getting the price of the gold of that day। जैसे आज की जो प्राइस है, सपोज आपने 60,000 में शुरू किया और वो गोल्ड की प्राइसेस आज 95,000 है, आप आज रिडीम करते हैं तो आपको वो प्राइस देने के लिए तो ETFs के पास दैट इक्विवेलेंट गोल्ड होना ही होना है। यदि वो नहीं है तो देन दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो आई डोंट थिंक, मे बी इन सम कंट्रीज में वो इशू हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दैट। सेंट्रल बैंक्स, देखिए सेंट्रल बैंक्स का मैं ये जरूर कहूंगा कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं दे आल्सो मोस्ट ऑफ देम अंडरस्टैंड द रेलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड। तो उनकी जो बाइंग है वो गोल्ड में, और अभी जिस तरह से यूएस की बिहेवियर है ना सिर्फ एलाइज के साथ बट जो उनके एलाइज नहीं है नॉन एलाइज के साथ भी, तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा, ये मैं जरूर मानता हूं कि थोड़ा चिंता तो जरूर पैदा कर देता है। मतलब सम कंसर्न्स आर डेफिनेटली देयर इन द माइंड्स ऑफ द एलाइज आल्सो, बी इट जापान, बी इट यूरोप, बिकॉज यूरोप हैज ऑलवेज बीन अ वेरी क्लोज एलाई ऑफ द यूएस। या फिर दूर क्यों जाना, कनाडा की बात करूं, मेक्सिको की बात करूं, तो दे हैव बीन वेरी क्लोज एलाइज ऑफ द यूएस। तो बट उनके साथ भी जब यूएस अपने रिलेशंस को पूरा मतलब रीलुक कर रहा है, रीथिंक कर रहा है, तो तो जो डॉलर है, डॉलर की वैल्यू कैसी रहती है, डॉलर की रेलेवेंस कैसी रहती है आने वाले सालों में, तो सेंट्रल बैंक्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी इन चीजों को देखेंगे और देख रहे हैं, और इस कारण से गोल्ड इज एन ऑलवेज अ प्रेफर्ड। रिटेन इट शाइन, करेक्शन आती है तो भी फिर हम लोग उसके बाद एक रैली देखेंगे, और जो जब तक ये फंडामेंटल फैक्टर्स में कुछ मेजर बदलाव या मेजर चेंज नहीं दिखता है, दैट्स पॉजिटिव फॉर गोल्ड। एक अंतिम सवाल आपसे फिर दोबारा से, 2025 में आप लेवल्स क्या देखते हैं, सोने का भी चांदी का भी? तो यदि मैं लेवल्स की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर टर्म्स में मैं बात करूंगा कि 3500 इज गोइंग टू एक्ट एज अ जोन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर गोल्ड। 3500 लेवल्स टूटा, 3500 लेवल्स टूटा तो समवेयर अराउंड 4000 तक का लेवल हम लोग डॉलर टर्म्स में देख सकते हैं, दैट इज। और रूपी टर्म्स में बात करें तो इनिशियली वी विल सी, मतलब 1 लाख इज गोइंग टू बी द लेवल, उसके ऊपर चलता है तो 1.25 लाख, 1,20,000 से 1,25,000 तक का भी लेवल हम लोग देख सकते हैं यदि डॉलर टर्म्स में $3,500 टूटता है। डाउन साइड की बात करूं तो समवेयर अराउंड 2400 से 2500 जो है वो एक मेजर सपोर्ट जोन डॉलर के लिए फिलहाल बन गया है, तो उस पे नजर जरूर रखनी चाहिए। अब सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर डॉलर टर्म्स में 32-33 के आसपास फिलहाल है, तो सिल्वर में ऑन एन अपसाइड 35 के आसपास का एक मेजर जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, 27-28 एक सपोर्ट है। सिल्वर में वोलेटिलिटी ज्यादा है क्योंकि सिल्वर क्या है, वो न सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपील सिल्वर की उतनी नहीं है जितनी गोल्ड की है, और सिल्वर की प्राइसेस जो है वो बेस मेटल से भी बहुत ज्यादा टाइड है क्लोजली, वो गोल्ड के साथ नहीं है। तो बेस मेटल्स की मूवमेंट का भी एक असर हमें सिल्वर पे देखने को मिलता है, और गोल्ड की रैली का तो डेफिनेटली असर एक सिल्वर पे हमें मिलता है। तो सिल्वर में $35 के ऊपर सिल्वर सस्टेन करा है, देन वी कुड सी इट एज 38 and 40 levels। रूपी टर्म्स की बात करो तो सिल्वर एनीवेज हैज टच दैट 1 lakh बार, currently around 90 to 93। तो
सिल्वर आप ये मान के चलिए 80 ऑन द डाउनसाइड एंड 120 ऑन द अपसाइड, दैट्स द रेंज फॉर सिल्वर गोइंग फॉरवर्ड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। तो जैसा कि अमर जी ने कहा कि गोल्ड, हालांकि शाइन इतनी जबरदस्त है इसकी, अगर ऊपर में जाएगा 1 लाख रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो 1,20,000 25,000 भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहां से फिलहाल अप ट्रेंड ज्यादा दिखाई देता है, बनस्पत की नीचे के भाव देखने को मिले। इस विशेष पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। थैंक यू। थैंक यू। ओके।